Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. So as you all know कि हम जो syllabus है वो as per NEP कवर कर रहे हैं. और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया, सो प्लीज ज्वाइन करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT एंड वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर चेकआउट करेंगे. ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका कवर अप होने वाला है. राइट कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए. न्यूमेरिकल पोर्शन बचेगा, सो उस पर भी मुझे वर्क करना है. दैट आई विल डू. राइट, सो गाइज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is types of elasticity of supply. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है elasticity of supply को लेके. elasticity of supply के कितने टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. राइट, सो टाइप्स ऑफ elasticity of supply की बात करी जाएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, हमने इससे पहले लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था. लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या बता रहा था कि जब हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है प्राइस के इंक्रीज के साथ और डिक्रीज होती है प्राइस के डिक्रीज के साथ. ये पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटती है, बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, लेकिन कितनी बढ़ती है कितनी घटती है, प्राइस कितने बढ़ता है जिससे कितनी सप्लाई बढ़ती है, या प्राइस कितने से घटता है कितने से सप्लाई घटेगी उस वजह से, वो ये लॉ नहीं बता रहा था. ये कौन बताता है? ये आपका बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. वो बताता है आपको कि कितनी डिग्री में, कितने प्रपोर्शन में ये चेंज आ रहा है आपका सप्लाई के प्राइस के बढ़ने से सप्लाई के बढ़ने में, या प्राइस के घटने से सप्लाई के घटने में कितना चेंज आ रहा है, किस प्रोपोर्शन से वो बढ़ घट रहा है, वो शो करता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो द डिग्री ऑफ चेंज in quantity supplied in response to the change in price is known as price elasticity of supply. ये डेफिनेशन है कि कितने डिग्री ऑफ चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई में प्राइस के चेंज की वजह से, उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अंडरटेक हाउ द सप्लाई फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिस्पॉन्स टू प्राइस फ्लक्चुएशन. मीन्स कैसे आपका जो भी प्रोडक्ट है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी सप्लाई कैसे रिस्पॉन्स करती है प्राइस फ्लक्चुएशन के टुवर्ड. ठीक है, कितना मतलब प्राइस कितना प्राइस बढ़ गया, मान लो 10% से प्राइस बढ़ गया, इस वजह से 50% सप्लाई बढ़ गई. वो जो परसेंटेज है वो कितना डिग्री ऑफ चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई में, कितने प्राइस के चेंज से, वो शो करता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं शो करता है, बढ़ रही है घट रही है, वो नहीं, बढ़ घट रही है, बट कितने से बढ़ घट रही है, किस प्रपोर्शन में बढ़ घट रही है, वो बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, प्राइस के टर्म में बात कर रहे हैं कि प्राइस में कितने चेंज की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, कितने डिग्री से, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. हम डोमिनेंट फैक्टर प्राइस को लेकर चल रहे हैं. ठीक है, टाइप्स की बात की जाए तो डिमांड में भी आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, वहां पे भी आपने यही सब पढ़ा था. ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. सिमिलरली यहाँ पे भी सप्लाई के हैं कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यूनिट इलास्टिक सप्लाई, लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई एंड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. सो पहला आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. इलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक आप अपने घर में यूज करते हो, अपने कपड़ों में भी डालते हैं. ठीक है, इलास्टिक क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी ला देती है, चीजों को स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सपैंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ये तो इलास्टिक सप्लाई है. परफेक्टली मतलब जो सप्लाई है वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब बहुत जल्दी से बढ़ सकती है, बहुत जल्दी से घट सकती है, ऐसा परफेक्ट इलास्टिक है. ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई व्हेन at a particular price there is infinite supply for a commodity and with even a small change in its price the supply becomes zero. मतलब कि अगर जरा सा भी माइन्यूट सा भी चेंज किया आपने एक प्राइस में, ठीक है, तो आपकी सप्लाई जीरो हो जाएगी. मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस है, मान लो 10 रुपए का प्राइस है, उस पे आप इन्फिनाइट कमोडिटी सप्लाई करे जा रहे हो. मतलब 10 रुपए के प्राइस में, मान लो पर्टिकुलर प्राइस पे आप 100, 150, 200 इनफाइनाइट मतलब 1000, लाख, करोड़, इतनी सप्लाई आप करे जा रहे हो उस पर्टिकुलर प्राइस पे. लेकिन जरा सा भी अगर इस प्राइस में चेंज आया, एक माइन्यूट सा भी पॉइंट का भी चेंज आया, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? ढलाम से नीचे, डेट इज जीरो. ठीक है, इतना मतलब इलास्टिक है आपकी सप्लाई, इतनी परफेक्टली इलास्टिक है कि जरा सा भी चेंज आया नहीं कि वो डायरेक्ट क्या होगी? जीरो होगी. और एक पर्टिकुलर प्राइस है तो आप इन्फिनाइट सप्लाई जो है वो करे जा रहे हो. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इंडिकेट दैट द सप्लायर आर विलिंग टू सेल ओनली व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी आर हाई.
द प्राइस इलास्टिसिटी इन दिस केस इज इन्फिनिट, दैट इज ई कैसे डिनोट करोगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो मतलब सप्लायर जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत ज्यादा इनफिनाइट नंबर ऑफ कमोडिटीज सोल्ड करने को तैयार है, लेकिन जरा सा भी प्राइस में चेंज आता है तो वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, एकदम बंद कर देगा, एकदम जीरो कर देगा। तो जो सप्लाई कर्व है वो कैसा आपको शो करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए प्राइस क्या है, पर्टिकुलर प्राइस क्या है, 20 पे वो 150 कर रहा है, 20 पे वो 250 कर रहा है, 20 पे वो 350 कर रहा है। लेकिन जरा सा भी अगर चेंज होता है तो क्या करेगा, सप्लाई जीरो हो जाएगी। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट होती नहीं है, बट ये हम समझ रहे हैं बिकॉज ये है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या है, द क्वांटिटी सप्लाई देखो एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या है, इतनी इतनी। हाउ कीप इन माइंड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज द इमेजिनरी सिचुएशन, क्योंकि ऐसा कभी मतलब आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि जरा सा भी पॉइंट में भी चेंज आए तो आप सप्लाई एकदम जीरो कर दोगे, कोर्स नॉट। सो ये इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का अगर ग्राफ देखो तो प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, दैट इज 20, और आपकी सप्लाई क्या है, उसमें उसी पे यूनिट जो है वो चेंज हो रही है, 150, 250, 350, तो बढ़ रही है, घट रही है, तो डेट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो ये प्लॉट करना आपको आना चाहिए, और ये भी पूछ सकते हैं कि कर्व कैसा है। ठीक है, तो आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, क्योंकि भाई प्राइस तो कांस्टेंट है, सप्लाई बस बढ़ रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई या हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई या मोर देन यूनिट, यूनिट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिफर करें 1 से। ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो यूनिट इलास्टिक, यूनिट से क्या है, मोर देन 1 है, मतलब यूनिट से क्या है, ज्यादा है, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई या हाईली इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई क्या है, हाईली इलास्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है, मतलब कि प्राइस में उतना चेंज नहीं हो रहा होगा जितना चेंज आपका सप्लाई में हो रहा होगा। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज रिलेटिवली ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जो प्राइस में परसेंटेज चेंज है, मान लो 10% का है, लेकिन सप्लाई में जो परसेंटेज चेंज है वो 20%, मतलब दुगना। तो इसका मतलब कि प्राइस में उतना परसेंटेज चेंज नहीं आ रहा है, बट उस प्राइस में उस परसेंटेज चेंज की वजह से सप्लाई में उस प्राइस के परसेंटेज से ज्यादा चेंज आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये है कि जो प्राइस में परसेंटेज चेंज है वो कम है, और जो सप्लाई में परसेंटेज चेंज है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई क्या है, हाईली इलास्टिक, मतलब सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस में उतना चेंज नहीं आएगा, बट सप्लाई में उस प्राइस के उस चेंज की वजह से ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, दैट इज ES इज ग्रेटर देन 1। सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब अगर आप इसका देखो कर्व कि प्राइस जो है वो कितना है, 20 से 30 हो गया, सप्लाई क्या हो गई, 200 से 400 हो गई। अगर आप इसका चेंज निकालो, प्राइस में कितना चेंज आया और सप्लाई में चेंज आया, तो आप देखोगे कि प्राइस में चेंज कम आया है, लेकिन सप्लाई में चेंज ज्यादा आएगा। इसको जैसे भी देख लो, 20 से 30 आया, मतलब 10 यूनिट का चेंज, और यहाँ पे देखो आप 200 से 400 आ गया, मतलब 200 यूनिट से चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे देख रहे हो आप 20, तो मतलब दुगना चेंज आपका सप्लाई में आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो आप इसको प्लॉट करेंगे जब, तो आप देखेंगे प्राइस जो है वो इतने से इतना हुआ, बट सप्लाई उससे बढ़ गई। देखो प्राइस में कितना चेंज है, बस इतना। ठीक है, प्राइस में चेंज जो है वो आप देख रहे हो कम है, बस इतना ही प्राइस में चेंज। लेकिन सप्लाई में अगर आप चेंज देखो, तो आप अगर इसको ड्रॉ करो तो ये क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा बाहर गया, बट ये याद रखो कि प्राइस में बस इतना है, बट सप्लाई में आपका जो एरो भी देखो बड़ा दिख रहा है, कि प्राइस में जो चेंज है वो कम है, बट उसके वजह से जो सप्लाई में चेंज है वो क्या है, ज्यादा है। तो ये याद है, क्वांटिटी सप्लाई राइजेस, ठीक है, मोर देन 1 से ज्यादा होगी इलास्टिसिटी। याद रखना, कभी पूछ सकता है कि 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी किस सप्लाई कर्व में होगी। ठीक है, तो याद रखना किस टाइप में होगी, तो हाईली इलास्टिक सप्लाई में मोर देन 1 होता है। इन्फिनिट था तो वो याद रखना कहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक है। मोर देन 1 है तो वो हाईली इलास्टिक में है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है 100% से, जबकि 50% से सिर्फ प्राइस चेंज हुआ है। तो डबल जो है वो आपका सप्लाई में इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्राइस। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई से वर्ड देखो, यूनिटरी मींस जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो सिमिलर है, सॉरी, जो प्राइस में जो चेंज है वो सिमिलर है किसके, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में। So price elastic supply is said to be unit elastic supply when a change in price is precisely equal to change in quantity supplied। जैसे उसमें क्या था कि हमने कहा कि प्राइस में जो चेंज है वो कम है, बट सप्लाई में जो चेंज है वो प्राइस के मुकाबले ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, प्राइस में चेंज कम है।
यूनिटरी इलास्टिक कहती है कि हम बराबर रहेंगे, मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही सप्लाई में चेंज आया है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे ई एस इज इक्वल टू 1, इलास्टिक सप्लाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका सप्लाई कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अगर उसमें देखो कर्व में वो लाइन ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कभी भी जो हाईली इलास्टिक है या भी आप लेस इलास्टिक पढ़ोगे, ठीक है, वो कभी भी आपका जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। उसमें आपने देखा परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक, वो भी कभी जीरो से नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ना जीरो से नहीं, कभी भी कोई नहीं। बस यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई वाला एक ऐसा आपको ग्राफ है जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो कभी भी अगर ग्राफ भी आ गया ना जीरो से स्टार्ट होते हैं और बोले कौन सा ये है, तो आपको याद होना चाहिए वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होगा, ठीक है। हाईली इलास्टिक और ये सब कभी भी जीरो से नहीं स्टार्ट होंगे। तो यूनिटी का आप देखो जीरो से प्लॉट हुआ है, और ये क्या है 20 पे आप 200 कर रहे हो, 30 पे आप 300 कर रहे हो, मतलब बराबर। जितना प्राइस में चेंज है 10 से, अगर आप इसको 0 0 हटा दो तो इसमें भी देखो 10 से, तो जितना प्राइस में चेंज है उतना ही सप्लाई में चेंज है। क्वांटिटी सप्लाई 50% से बढ़ रही है तो प्राइस भी 50% से बढ़ रहा है। अगर आपको वो कैलकुलेट करना कर लेना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज इन सप्लाई, आप देखो 50-50% आ रहा है। तो दोनों का क्या है, सेम है। देखो प्राइस भी जितने से बढ़ रहा है उतनी से आपका क्या कर रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, ये याद रखना। नेक्स्ट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई या लेस इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई क्या है, लेस इलास्टिक, मतलब सप्लाई में उतना चेंज नहीं आएगा जितना प्राइस में चेंज आएगा। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेट टू बी लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, जो परसेंटेज चेंज सप्लाई में आ रहा है वो रिलेटिवली लोअर है देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाईली इलास्टिक में क्या था, सप्लाई हाईली इलास्टिक है, मतलब सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम आ रहा है। लेस इलास्टिक मतलब क्या है कि सप्लाई लेस इलास्टिक है, सप्लाई में कम परसेंटेज चेंज आ रहा है, बट प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा आ रहा है। तो याद करने का तरीका याद रखना, जब भी हाई इलास्टिक बोला इसका मतलब सप्लाई ज्यादा बड़ी है अपने आप में, मतलब प्राइस में कम आ रहा है बट सप्लाई में ज्यादा आ रहा है। लेस इलास्टिक तो सप्लाई छोटी, मतलब सप्लाई में कम चेंज आ रहा है बट प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ES इज लेस देन 1। इसका आप देखो तो वो क्या था, कर्व थोड़ा फ्लैटर था, ये स्टीपर है। प्राइस में आप देख रहे हो बहुत चेंज है, सप्लाई आप देख रहे हो बस इतनी सी बड़ी है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई आपकी सिर्फ 20% से बढ़ी है, बल्कि प्राइस जो है उसमें चेंज 50% से है। तो ये क्या है, लेस इलास्टिक सप्लाई। ये भी देखो आप जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये 20 से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सप्लाई का। और ये थोड़ा सा स्टीपर है, वो वाला थोड़ा फ्लैटर जा रहा था, वो वाला आपने देखा होगा ऐसे गया था, ये आपका ऐसे गया है, ठीक है। तो ये स्टीपर है। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेट टू बी परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस, ठीक है। वो था परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें आपने बोला था कि जरा सा भी प्राइस में चेंज आता है तो आपका जो सप्लाई है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर प्राइस में आपने इन्फिनिट सप्लाई करना शुरू करिए। बट इन इलास्टिक सप्लाई में मतलब कि सप्लाई जो है वो बिल्कुल इन इलास्टिक, मतलब बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है, इन इलास्टिक है, उसमें कोई हलचल ही नहीं है। इसका मतलब कि प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो जाए बट सप्लाई आपकी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सप्लाई वुड रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। तब हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है आपकी, जीरो है, ठीक है। इसका कब क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो आपका चेंज हो रहा है 10 20 30, लेकिन सप्लाई सिर्फ आपकी उतनी ही है जितनी है। जैसे लैंड है, लैंड क्या लिमिटेड है, ठीक है। लैंड अब मान लो बस लिमिटेड है, अगर आप उसके प्राइस बढ़ा भी दो, ठीक है, चाहे जितना बढ़ा दो, 1 हेक्टेयर लैंड है उसका प्राइस आप 50 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी आप कर दो, प्राइस बढ़ाते जो बढ़ाते हो, लैंड की सप्लाई थोड़ी ना बढ़ा पाएंगे आप लोग। तो क्या है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। प्राइस जितना भी बढ़े सप्लाई उतनी ही रहेगी। या रेयरेस्ट आर्टिकल्स हो गए, जो मोनालिसा की पेंटिंग जिसने बनाई है वो भाई लिमिटेड है, वो आप थोड़ी ना जो मर गया उससे दोबारा पेंटिंग बनवा के उसको बेचना शुरू करोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे, वो लिमिटेड ही रहेगी चाहे जितना भी उसका प्राइस हाइप हो जाए। तो इट्स द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। सो ये हमने देखा कि किस किस तरीके से है आपकी सप्लाई। तो इसको रिलेट करके चलना कि जब भी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोले, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब सप्लाई जो है वो मेरी इलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक मतलब ये पर्टिकुलर प्राइस में हम इन्फिनाइट सोल्ड कर रहे हैं और जरा सा भी चेंज हुआ प्राइस में तो हमने क्या कर दी, सप्लाई जीरो। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या कहता है कि प्राइस सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस आप जितना भी चेंज कर दो बट सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो क्या थी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम होगा बट परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज्यादा होगा, दैट इज मोर देन 1। ठीक है। अगर आपका आता है कि लेस इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब कि सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस, इसका मतलब परसेंटेज प्राइस में ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। ठीक है, लेस देन 1। देन अगर आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब दोनों बराबर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। ठीक है। सो और ओरिजिन से वो स्टार्ट होगा। तो आई होप आप ये समझ पाए हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, उसके टाइप्स कैसे होंगे, और इसको अच्छे से याद कर लेना एक बार, पूरे सारे डायग्राम बना के एक एक जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको लिख लेना और उसको समराइज कर लेना। राइट गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरे प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।